गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं और देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में देखेंगे तो सोचेंगे कि ये कब आ गया। तो कल गए थे वहाँ पर, वीडियो इसलिए नहीं बना पाए कि रात हो चुकी थी और एक मॉल में दूसरे मॉल से तीसरे मॉल में यही हो रहा था, क्योंकि जो चीज़ हम लोग लेना चाह रहे थे वो मिल ही नहीं रहा था। तो आप लोग को दिखाते हैं क्या था। ये देखिए, ये बड़ा वाला कूलर, तो इसको हम लोग सोच रहे थे कब से लेने के लिए, लेकिन सब जगह छोटा वाला ही कूलर मिल रहा था, बड़ा वाला नहीं मिल रहा था। तो ये काफ़ी बड़ा है हाइट में, मान लीजिए 5 फीट का है ये। 5 फीट नहीं तो 4 फीट, 5 फीट जो भी समथिंग होगा, हमने जहाँ तक लगता है 4 फीट का होगा ये। बहुत अच्छी हवा देता है। और इसको देखने के लिए हम लोग बहुत काफ़ी इधर उधर ढूंढे, तब जाके मिला। कहीं प्राइस अच्छी नहीं दे रहा था, तो कहीं सामान अच्छा नहीं था, मटेरियल उसका प्लास्टिक अच्छा नहीं था, यही सब था। तो फाइनली ले लिए हैं। बहुत गर्मी थी, ऊपर जानते ही ऊपर फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये लेने का मेन पर्पज़ मेरा यही था। सोचे थे एसी लगवाने के लिए, लेकिन हम लोग सोचे कि बाहर जाते हैं आते हैं एसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप एसी में रहने लगते हो तो ये सोचिए कि आप बाहर जाते हो, जहाँ हम जाते हैं आप लोग देखे ही हैं कि वहाँ पंखा तक नहीं रहता है। तो फिर एक बार एसी में रहो, फिर उसके बाद पंखे में आओ, हाँ, पंखा भी ना मिले तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये इसी वजह से हम लोग क्या किए, ये डिसाइड किए कूलर बड़ा वाला लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेना चाहते तो ले सकते थे, एसी लगवा भी सकते थे, उतना ही बिल उतना सब कुछ आता है। लेकिन बस वही रीज़न था कि जहाँ हम लोग क्या, मेन कूलर लेने का यही पर्पस था कि जो है हवा अच्छी आए। ऊपर फ्लोर पे आप लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एसी लगवाने का विचार था हस्बैंड का, मेरा नहीं था। मेरा इसलिए नहीं था कि जहाँ हम जाते वहाँ तो पंखा भी नहीं मिलता, लाइट ही नहीं है। तो एसी से एक बार जाओ आप निकलो, फिर उसके बाद पंखा भी ना मिले तो आपकी बॉडी जो है ना एक्सेप्ट हर चीज़ को नहीं करती है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आप 4 व्हीलर से भी जाओ तब एसी में जाओ। एसी का रहने का मतलब रहता है हर एक मतलब चीज़, हर चीज़ आप एसी यूज़ करिए। आपका ऑफिस भी एसी में होना चाहिए। और यही मैं मेरी ये सोच है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं और नहीं जानती सबका। एसी का मतलब यही होता है कि आपका ऑफिस भी एसी का हो। मेरा ऑफिस ऐसा है कि वहाँ पर तो पंखे भी नहीं मिलते। एसी एसी की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसी यही रीज़न था हम लोग कूलर लिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंट, सेम वोल्टेज सेम वो सब चीज़ वही है, क्योंकि कूलर भी आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज देता है आजकल। चलिए चलिए चलते हैं पकौड़ी बनाने। और ये देखिए, अब कुछ रूम दिखाएं आपको इस टाइम कैसा है, बहुत ज़्यादा मैसी मैसी है। दिखाएं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए, ईंटें रखने पड़े क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और हवा जो है ऊपर चली आ रही थी, इसलिए सीटें रखने पड़े। और इधर देखिए सुधांशु की बैग धुली गई, इसलिए इसे पड़ा है। उधर मेरी सारी बुक रखी है पढ़ने वाली, उधर मेरा बैग है। चलिए चलते हैं। इधर इधर मैं आ गई हूँ, इधर सुधांशु खड़े हैं। ये देखो रोने वाला फेस, क्यों भैया इतना सीरियस रहते हैं उनको। देखो, दूध मत के निकाल लेते हैं डेयरी वाले। देखिए डेयरी वाले क्या करते हैं, दूध ऐसे मत के निकाले। देखिए देखिए, भैंस से नहीं निकलता, वो बाद में लिया होगा। और ये देखिए, ये है बेसन, आलू, प्याज। आज बारिश हो रही थी तो प्याज की पकौड़ी सबकी खाने की इच्छा कर गई। और हमारे घर ज़्यादा करके आलू की पकौड़ी ज़्यादा सब लोग खाते हैं, प्याज वाली थोड़ा कम पसंद करते हैं। सब बहुत ज़्यादा आलू वाली खाते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा आलू वाली बनाते हैं, प्याज वाली कम बनाते हैं। कि सुधांशु सुधांशु के पापा सभी लोग जो है आलू वाली ज़्यादा खाते हैं। और इधर बेसन को पहले आलू वाली फेंट लिए थे, फिर बेसन अब प्याज वाली फेंट रहे थे। ये देखिए इनके तैयार हो गई। इधर सुधांशु कुछ कर रहे थे, चटनी शायद लेकर आए थे, मिक्सर में पीसे थे। तो सच में बता रहे हैं, बारिश में पकौड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है
कितना भी इंसान सोचे कि नहीं तला भुना खाएंगे, लेकिन बारिश में इंसान सभी को की इच्छा कर जाती है खाने की। बस मेरे पापा तो बारिश में ही खाते पूरी, मतलब ना गर्मी में ठंडी कभी नहीं खाते। आलू की पकौड़ी ले चलते हैं जानते हैं प्याज की थोड़ा सा बन रही है, तो चाय चढ़ा दी हो रही है। चाय चढ़ा के चाय बन गई, चाय भी सब गया है। चटनी चाय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए इधर लेकर आ गए हैं सुधांशु और उनके पापा इधर बैठे हैं, दोनों लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं। और बस मैं तो बनाने में, कुकिंग करने में लगी थी। अभी देखिए पेड़ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके पहले पेड़ में जैसे लग रहा था हरी पत्तियाँ ही नहीं हैं, बहुत सूखी सूखी सी दिख रही थी। ये आंवले का पेड़ है, बहुत ही अच्छा लगता है सच में देखने में। और 2 आंवला का पेड़ होता तो सब लोग कहते हैं इसमें फल आता है, नहीं तो एक में नहीं आता, तो कभी कभी इसमें एक में आ जाता है। अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए। आज हम जिस बस पे बैठे थे वो बस ऊपर से जा रही थी, तो सारा ऊपर का व्यू हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए। ऊपर से देखने में और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे से जाइए तो बस वही दिखता है। और इस समय बारिश हुई है तो हरियाली हरियाली चारों तरफ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गर्मी के सीज़न में क्या होता है, नहीं अच्छा लगता है जब धूप रहती है, क्योंकि पेड़ पौधे एकदम सूखे रहते हैं। इधर आ गए हैं हम मीटिंग में। इधर सारी आशाएं, सारी एनएम की मीटिंग चल रही है। मेरे एचयू कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ समझा रहे हैं उनकी आवाज़ आप लोग तो सुने होंगे, छोटी सी क्लिप ज़रूर ऐड कर दे रहे हैं आप उसके साथ कि क्या बोल रहे हैं वो। कल आज ये काम कल करने हैं, कल 17 तारीख है ना, ठीक है। शनिवार टीकाकरण का दिन रहेगा, तो ठीक है टीकाकरण का दिन रहेगा तो जो लोग होता है वो सुबह होती है, तो 6 बजे से अपना टाइम वहाँ है, 6 से 8 रुकी, 8 बजे बाद वैक्सीनेशन कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। दोपहर में योग तो होता। इधर बोल रहे थे कि जब आप BCD लगाते हो तो फिर आप लोग ऐसा करिए कि 8 ही बजे आ जाइए। तो वही हम बोले कि कोई 8 बजे आएगा ही नहीं, बिना घर का काम कंप्लीट किए गांव के सभी लोग आते नहीं हैं। जब मौसम देखते हैं ठंडा है तभी आते हैं, जहाँ तक है कि 2 बजे के बाद ही आते हैं, जब मौसम थोड़ा डाउन हो जाता है तभी आते हैं, इसके पहले नहीं आते। तो हम लोग जानते ही हैं कि 4 बजे के पहले सत्र छोड़ते नहीं हैं। 5 बजे समथिंग, 5 कभी कभी 5 बज जाता है, 4:30 5 बज जाता है उधर से निकलने में, आप लोग जानते ही हैं। और इधर आ गए थे, फिर उसके बाद ड्यूटी से आने के बाद इधर पढ़ाई कर रहे हैं, तो नोट्स बना रहे हैं। पहले जो नोट्स मेरी वो मेरी मिल नहीं रही है, मालूम नहीं किधर खो गई, कैसे हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो नोट्स नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा नोट्स बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब आप नोट किए रहते हो तो ईज़िली रहता है पढ़ने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप रिवीजन करते रहोगे तो फिर सही रहेगा। और जब आप नोट्स बना लेते हो और उसका रिवीजन करते रहते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसी वजह से हम नोट्स बना रहे हैं। और पढ़ाई तो आप लोग जानते ही हैं, समय बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही मेरी, मैक्सिमम 1 घंटे, सच्ची बता रहे हैं मैक्सिमम मेरी 1 घंटे पढ़ाई हो पा रही, इससे ज़्यादा एक भी नहीं हो पा रही, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान, मुझे मालूम नहीं कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी है, कमज़ोरी सी फील होने लगी है। वैसे तो देखने में मोटे तगड़े दिखते हैं, बट अंदर से क्या है कैसे नहीं समझ में आता। सबसे ज़्यादा मेरा वही सर वाली प्रॉब्लम नहीं जा रही, इतना मोबाइल यूज़ करना होता है फीडिंग के लिए और सब चीज़ों के लिए, तो फिर इसी वजह से सर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है।